वेलकम टू माय चैनल ब्लाइंड टीचिंग। छत्तीसगढ़ का प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास MCQ जीके क्विज इन हिंदी। 1. बस्तर के किस छिंदक नागवंशीय नरेश को कलचुरी राजा जाजलदेव प्रथम ने पराजित किया था? 1. नृपतिभूषण, बी. धारावर्ष, सी. मधुरांतक देव, डी. सोमेश्वर देव। उत्तर डी. सोमेश्वर देव। 2. 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? ए. ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बी. पम. लक्ष्मी नारायण दास, सी. पम. वामनराव लारखे, डी. शिवदास डागा। उत्तर सी. 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा पम. वामनराव लारखे ने फहराया था। छत्तीसगढ़ अंचल में सहकारी आंदोलन की शुरुआत की। 3. 1920 में बी. एन. सी. मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था? ए. घनश्याम सिंह गुप्त, बी. ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सी. पम. रविशंकर शुक्ल, डी. ई. राघवेंद्र राव। उत्तर बी. 37 दिनों तक चली यह हड़ताल मजदूर आंदोलन के इतिहास में देश की सबसे लंबी और सफल हड़ताल मानी जाती है। 4. छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पम. वामनराव लारखे ने किस वर्ष में रायपुर को ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? ए. 1911, बी. 1912, सी. 1913, डी. 1914। उत्तर सी. छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पम. वामनराव लारखे ने 1913 में रायपुर को ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी। 5. कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? ए. राजिम, बी. आरंग, सी. रतनपुर, डी. सिरपुर। उत्तर सी. कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव रतनपुर को प्राप्त है। कलचुरी की आरंभिक राजधानी तुम्माण थी। 6. छत्तीसगढ़ का पराक्रमी वीर कचना धुरुवा किस जमींदारी के अंतर्गत थे? ए. खुज्जी, बी. पानाबरस, सी. फिंगेश्वर, डी. बिंद्रानवागढ़। उत्तर डी. छत्तीसगढ़ का पराक्रमी वीर कचना धुरुवा बिंद्रानवागढ़ जमींदारी के अंतर्गत थे। 7. किस काकतीय नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 में भोंसलों के अधीन करद राज्य बन गया था? ए. अजमेर सिंह, बी. दलपतदेव, सी. दरियावदेव, डी. महिपाल देव। उत्तर सी. दरियावदेव काकतीय नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 में भोसलों के अधीन करद राज्य बन गया था। 8. प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस राजवंशीय नरेश से हुआ था? ए. सोमवंशीय नरेश भानुदेव, बी. काकतीय नरेश प्रतापरुद्र देव, सी. कलचुरी वंशीय नरेश पृथ्वीदेव प्रथम, डी. काकतीय नरेश एन्नमदेव। उत्तर डी. काकतीय नरेश एन्नमदेव। 9. छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ए. 1903, बी. 1904, सी. 1905, डी. 1906। उत्तर सी. 1905। 10. बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम क्या था? ए. नृपतिभूषण, बी. धारावर्ष, सी. मधुरांतक देव, डी. सोमेश्वर देव। उत्तर बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम त्रिपतिभूषण था। इस वंश की राजधानी भोगवतीपुरी थी। 11. 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने ही किस छत्तीसगढ़ वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था? एक. शहीद वीरनारायण सैह, बी. वीर कचना धुरुवा, सी. शहीद गेंदा सिंह, डी. वीर गुंडाधुर। उत्तर सी. शहीद गेंदा सिंह। 12. मंडवा महल एवं भोरमदेव किस वंश की कला के नमूने हैं? एक. फणी नागवंश, बी. छिंदक नागवंश, सी. सोमवंश, डी. बाणवंश। उत्तर मंडवा महल एवं भोरमदेव फणी नागवंश की कला के नमूने हैं। मंडवा महल जिसे दूल्हादेव भी कहा जाता है। 13. वर्ष 1910 की क्रांति भूमकाल के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? ए. दलगंजन सिंह, बी. निंद्रजन सिंह, सी. कालेंद्र सिंह, डी. महिपाल देव। उत्तर सी. वर्ष 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार कालेंद्र सिंह थे। यह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व व्यापक विद्रोह था। 14. मराठों द्वारा 1790 में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए. बरार पांडे, बी. पोतदार, सी. कमाविनसेदार, डी. बड़कर। उत्तर सी. कमाविनसेदार। 15. था
हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? ए 15 जनवरी 1858, बी 16 जनवरी 1858, सी 17 जनवरी 1858, डी 18 जनवरी 1858। उत्तर डी ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ 18 जनवरी 1858 को विद्रोह किया था। इन्होंने मेजर सिडवेल की हत्या कर दी। 16 प्रसिद्ध सोनाखान जमींदारी किस तहसील में थी? ए बिलाईगढ़, बी विंद्रानवागढ़, सी बलौदाबाजार, डी बागबाहरा। उत्तर सी प्रसिद्ध सोनाखान जमींदारी बलौदा बाजार तहसील में थी। 17 दक्षिण कोसल के कलचुरियों के समकालीन बस्तर में कौन सा राजवंश था? ए सोमवंश, बी छिंदक नागवंश, सी बाणवंश, डी पांडुवंश। उत्तर बी दक्षिण कोसल के कलचुरियों के समकालीन बस्तर में छिंदक नागवंश था। 18 छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? ए 1910, बी 1915, सी 1925, डी 1942। उत्तर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कालिंद सिंह के नेतृत्व में 1910 में हुआ था। 19 किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? ए अजमेर सिंह, बी रुद्रप्रतापदेव, सी प्रवीरचंद्र भंजदेव, डी महिपाल देव। उत्तर बी राजा रुद्रप्रताप के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था। 20 बिलासपुर के सोमवंशीय शासकों को पराजित कर किस वंश ने शासन स्थापित किया था? ए नलवंश, बी बाणवंश, सी छिंदक नागवंश, डी पांडुवंश। उत्तर नलवंश। 21 विश्व की प्राचीनतम का अवशेष सरगुजा जिले की किस गुफा से प्राप्त हुआ? ए रानी गुफा से, बी सीता गुफा से, सी जोगीमार गुफा से, डी उपर्युक्त सभी से। उत्तर बी विश्व की प्राचीनतम का अवशेष सरगुजा जिले की सीता गुफा से प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि त्रेतायुग में वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण, सीता जी यहाँ रुके थे, जिससे इस गुफा का नाम सीता बेंगरा पड़ा। 22 छत्तीसगढ़ में भोंसले शासन का कार्यकाल है? ए 1758-70, ई बी 1758-87, ई सी 1758-1818, ई डी 1818-1830। ई उत्तर बी छत्तीसगढ़ में भोंसले शासन का कार्यकाल 1758-87, ई है। 23 वर्ष 1906 में पं. सुंदरलाल शर्मा ने सन्मित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का क्या था? एक समाज सुधार एवं जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना, बी जनता को स्थानीय जमींदारों एवं उनके कारिंदों के शोषण से मुक्त करना, सी अंग्रेजी सत्ता को बलपूर्वक देश से हटाना, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर ए 24 अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन था? ए कैप्टन मार्कसन, बी कर्नल कैंपबेल, सी कैप्टन स्लीमन, डी कैप्टन क्राफर्ड। उत्तर अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कैप्टन मार्कसन था। 25 रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ए मई 1921, बी मई 1922, सी मई 1923, डी मई 1920। उत्तर बी रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन मई 1922 में आयोजित हुआ था। 26 छत्तीसगढ़ के किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती थी? ए राजिम, बी रतनपुर, सी सिरपुर, डी रायपुर। उत्तर बी छत्तीसगढ़ के रतनपुर नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती थी। 27 छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी बस्तर, डी रायगढ़। उत्तर बी छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति बिलासपुर जिले से प्राप्त हुई। 28 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1910, बी 1911, सी 1912, डी 1913। उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना 1910 में हुई थी। 29 चीनी यात्री युवान चवांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? ए छिंदकनाग राजवंश,
बी बाघ राजवंश, सी पांडु राजवंश, डी कलचुरी राजवंश। उत्तर सी पांडु राजवंश। 30 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? ए रायपुर, बी संबलपुर, सी धर्मजयगढ़, डी सोनाखान। उत्तर बी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय संबलपुर के जमींदार थे। सुरेंद्र साय का जन्म 23 जनवरी 1809 में खीदा गांव में हुआ था। 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी थी? ए सेंट्रल जेल, बी जयस्तंभ चौक, सी माना विमानतल, डी लोशिया चौराहा। उत्तर बी जयस्तंभ चौक। 32 पम सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट किए थे? ए रायपुर नरेश, बी कांकेर नरेश, सी फिंगेश्वर नरेश, डी सक्ति नरेश। उत्तर बी कांकेर नरेश। 33 1930 में मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया? ए ठाकुर प्यारेलाल, बी चंदूलाल चंद्राकर, सी घनश्याम सिंह गुप्त, डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। उत्तर ठाकुर प्यारेलाल। 35 मध्य प्रांत की नींव कब रखी गई? ए वर्ष 1861, बी वर्ष 1870, सी वर्ष 1901, डी वर्ष 1956। उत्तर मध्य प्रांत की नींव वायसराय कैनिंग के कार्यकाल में 1861 में रखी गई। 36 छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? ए कैप्टन हंटर, बी कैप्टन एडमंड, सी कैप्टन विल्किंसन। उत्तर बी कैप्टन एडमंड। 37 छत्तीसगढ़ का स्वर्ण सत्र किसके शासनकाल को माना जाता है? ए महाशिव गुप्त बालार्जुन, बी भावदत्त वर्मन, सी बागदेव, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर महाशिव गुप्त बालार्जुन। 38 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? ए सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, बी मध्य भारत, सी भोपाल रियासत, डी उड़ीसा। उत्तर सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। 39 गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? ए भावदत्त वर्मा, बी कलग राजा, सी राजा नरेंद्र सेन, डी राजा महेंद्र। उत्तर डी राजा महेंद्र। 40 अंग्रेजी शासनकाल में रायपुर जिलाधीश के नियंत्रण में निम्नलिखित कौन सी रियासत नहीं थी? ए बस्तर, बी कांकेर, सी खैरागढ़, डी कवर्धा। उत्तर डी कवर्धा। 41 छत्तीसगढ़ से कितने विभूतियों ने अंग्रेजी उपाधियों का परित्याग किया था? ए 4, बी 6, सी 8, डी 12। उत्तर सी छत्तीसगढ़ से 8 विभूतियों ने अंग्रेजी उपाधियों का परित्याग किया था। 42 किस वंश को अम्रज अम्रार्य कुल कहा जाता था? ए पांडु वंश, बी राजर्षितुल्य कुल, सी शर्भपुर्य, डी नल नाग वंश। उत्तर सी शर्भपुर्य। 43 छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी? ए रायगढ़, बी सारंगढ़, सी खैरागढ़, डी बस्तर। उत्तर डी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत बस्तर थी और सबसे छोटी रियासत सक्ती थी। 44 नंद मौर्य कालीन सिक्के निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाए गए? ए तारापुर, बी अकलतरा, सी सारंगढ़, डी कांकेर। उत्तर नंद मौर्य कालीन सिक्के अकलतरा, सारंगढ़ तथा कांकेर में पाए गए हैं। तारापुर में नंद मौर्य कालीन सिक्के नहीं पाए गए हैं। 45 गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ था? ए 1916 में, बी 1918 में, सी 1927 में, डी 1930 में। उत्तर बी गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन 1918 में हुआ था। 46 छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण व्यवहारिक रूप से वर्ष 1818 ही में प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया था? ए कैप्टन स्मिथ, बी लेफ्टिनेंट एलियट, सी कर्नल एग्न्यू, डी कैप्टन एडमंड। उत्तर डी कैप्टन एडमंड। 47 छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है? ए 1835-55, बी 1830-54, सी 1825-35, डी 1822-3। बी उत्तर बी
1830-54। 48। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित कराया गया? ए. महंत बलराम दास, बी. महंत हरिदास, सी. महंत घासीदास, डी. सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास। उत्तर सी. महंत घासीदास। 49। राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक बाबू छोटेलाल का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ए. 1887, बी. 1888, सी. 1889, डी. 1890। उत्तर सी. राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक बाबू छोटेलाल का जन्म वर्ष 1889 में हुआ था। 50। 48 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी वाला छत्तीसगढ़ का पहला रागवाड़ा कौन सा था? ए. कोरबा, बी. कोरिया, सी. कोंडागांव, डी. कवर्धा। उत्तर बी. कोरिया। 51। रतनपुर राज्य के शासक तख्त सिंह का शासनकाल था? ए. 1606 ई, बी. 1617 ई, सी. 1685 ई, डी. 1699 ई। उत्तर सी. 1685 ई। 52। किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण काल माना जाता है? ए. शर्भपुरी, बी. पांडुवंशीय, सी. कलचुरी, डी. छिंदक नागवंशीय। उत्तर शर्भपुरी क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण काल कहा जाता है। 53। मालिक मकबूजा कांड का संबंध किससे है? ए. शासकीय जमीन को पर देने से, बी. वृक्षों की नियम विरुद्ध कटाई से, सी. जमीन के अवैध सौदों से, डी. चावल घोटाले से। उत्तर बी. मालिक मकबूजा कांड का संबंध वृक्षों की नियम विरुद्ध कटाई से है। 54। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विधानसभा से त्यागपत्र दिया था? ए. कल्याण जी मुरारजी थेकर, बी. श्री गोपी किशन, सी. शंभू दयाल, डी. पम. द्वारिका नाथ तिवारी। उत्तर असहयोग आंदोलन के दौरान कल्याण जी मुरारजी थेकर ने विधानसभा से त्यागपत्र दिया था। 55। कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? ए. अंग्रेजों ने, बी. मराठों ने, सी. सोमवंशियों ने, डी. वाकाटकों ने। उत्तर बी. मराठों ने। 56। वाकाटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंश से संघर्ष हुआ? ए. नागवंशीय, बी. गंगवंशीय, सी. नल, डी. शर्भपुरी। उत्तर सी. वाकाटक नरेशों का बस्तर के नल राजवंश से संघर्ष हुआ। नलवंशी शासक वाकाटकों के समकालीन थे। 57। कांग्रेस से छत्तीसगढ़ के निवासियों का संबंध कब स्थापित हुआ? ए. 1891 के अधिवेशन से, बी. 1890 के अधिवेशन से, सी. 1895 के अधिवेशन से, डी. 1888 के अधिवेशन से। उत्तर 1891 के अधिवेशन से। 58। सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश कौन थे? ए. रत्नदेव द्वितीय, बी. कलिंगराज, सी. मुग्धतुंग, डी. जाजल्लदेव प्रथम। उत्तर डी. जाजल्लदेव प्रथम। 59। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा की खोज किसने की थी? ए. डॉक्टर अशोक दीक्षित, बी. डॉक्टर कैलाश भार्गव, सी. डॉक्टर शंकर तिवारी, डी. कुटुम मरकाम। उत्तर सी. डॉक्टर शंकर तिवारी। 60। बिलासपुर में दिए अपने ओजस्वी भाषण के कारण राजद्रोह में गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? ए. हरि ठाकुर, बी. नारायण लाल परमार, सी. पम. श्यामलाल चतुर्वेदी, डी. पम. माखनलाल चतुर्वेदी। उत्तर डी. बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण के कारण राजद्रोह में गिरफ्तार होने वाले कवि पम. माखनलाल चतुर्वेदी थे। 1963 में भारत सरकार ने इन्हें से अलंकृत किया। 61। अर्धसाप्ताहिक राष्ट्रबंधु का प्रकाशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ए. 1910, बी. 1947, सी. 1948, डी. 1954। उत्तर अर्धसाप्ताहिक राष्ट्रबंधु का प्रकाशन 1910 में प्रारंभ किया गया था। 62। 1930 के महाकोसल राजनीति अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ए. पम. रविशंकर शुक्ल, बी. डॉक्टर शंकर तिवारी, सी. गणेश नारायण, डी. ठाकुर कालेंद्र सैह। उत्तर बी. डॉक्टर शंकर तिवारी। 63। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समानांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला? ए. अकलतरा जांजगीर चांपा, बी. कंडेल धमत्री, सी. राजिम रायपुर, डी. सिहावा नगरी धमत्री। उत्तर डी. सिहावा नगरी धमत्री। 64।
1876। का मुरिया विद्रोह का समाधान किस अंग्रेज अधिकारी की मध्यस्थता में हुआ था? ए कैप्टन क्रोफोर्ड, बी मैक जॉर्ज, सी मी गेयर, डी ब्रे। उत्तर बी मैक जॉर्ज। 65। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में कौन उनके साथ थे? ए चापेकर बंधु, बी अली बंधु, सी विनोबा भावे, डी जमनालाल बजाज। उत्तर बी अली बंधु। 66। बस्तर का प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर नारायणपाल किस शैली में बनाया गया है? ए चालुक्य शैली, बी द्रविड़ शैली, सी नागर शैली, डी वेशर शैली। उत्तर चालुक्य शैली। 67। छत्तीसगढ़ स्थित दक्षिण कोसल किसकी राजधानी थी? ए पाटलिपुत्र, बी साकेत, सी श्रावस्ती, डी उज्जैन। उत्तर सी छत्तीसगढ़ स्थित दक्षिणी कोसल श्रावस्ती की राजधानी थी। 68। किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था? ए मराठा, बी कलचुरी, सी गंगवंश, डी छिंदकनाग। उत्तर बी कलचुरी। 69। भोरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? ए गोथिक शैली, बी नागर शैली, सी चालुक्य शैली, डी बंगाल शैली। उत्तर बी कवर्धा जिले में चौरागांव नामक स्थान में स्थित भोरमदेव मंदिर नागर शैली के चंदेल शैली का सुंदर उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण फनी नागवंश के राजा गोपाल देव द्वारा कराया गया। 70। बालोद नगर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ए राजा बालपुर, बी राजा बालाशाह, सी राजा बालूदेव शाह, डी राजा बालवेंद्र सिंह। उत्तर बी बालोद नगर का निर्माण राजा बालाशाह ने करवाया था। 71। एक जलप्रपात जो किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण उसका नाम पड़ा है? रानी समाधि, बी रानी दाह, सी रानी स्वर्ग, डी रानी धरा। उत्तर बी जशपुर जिले में स्थित रानीदाह जलप्रपात उड़ीसा की किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण उसका नाम रानीदाह जलप्रपात पड़ा। 72। छत्तीसगढ़ की महारानी देवी किस रियासत की रानी थी? ए खैरागढ़ रियासत, बी कोरिया रियासत, सी सरगुजा रियासत, डी उदयपुर रियासत। उत्तर छत्तीसगढ़ की महान विभूति महारानी देवी खैरागढ़ रियासत की रानी थी। देवी का जन्म 1918 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। 73। विश्व की प्राचीनतम का निर्माण किस राज्य के राजा द्वारा किया गया था? ए रतनपुर, बी महेशपुर, सी विष्णुसर, डी बैकुंठपुरा। उत्तर बी महेशपुर। 74। कलाकार प्रो कार्तिक कल्याण किनके दरबार की शोभा थे? ए बस्तर राजा, बी कवर्धा राजा, सी कोरिया राजा, डी रायगढ़ राजा। उत्तर डी रायगढ़ राजा। 75। ठाकुर प्यारेलाल का देहावसान किस वर्ष में हुआ था? ए 1955, बी 1950, सी 1954, डी 1948। उत्तर सी 1954। 76। डोडीलोहारा दुर्ग का किसान आंदोलन कब हुआ? ए 1937 ई में, बी 1930 में, सी 1920 में, डी 1927 में। उत्तर डोडीलोहारा दुर्ग का किसान आंदोलन 1937 में हुआ था। 77। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ए कुंज बिहारी अग्निहोत्री, बी यदुनंदन प्रसाद वर्मा, सी बैरिस्टर छेदीलाल सिंह, डी वासुदेव देनरस। उत्तर डी वासुदेव देनरस। 78। रतनपुर के किस कलचुरी नरेश के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के समीप एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? ए जाजलदेव प्रथम, बी रत्नदेव तृतीय, सी रत्नदेव द्वितीय, डी कमलराज। उत्तर बी रतनपुर के रत्नदेव तृतीय। 1178-98। कलचुरी नरेश के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के समीप एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। 79। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? ए लौह युग, बी कांस्य युग, सी मध्य युग, डी पाषाण युग। उत्तर सी मध्य युग। 80। रुद्री नवागांव धमत्री वन सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ए गंगा प्रसाद चौबे, बी उमर सेठ, सी नथुजी जगताप, डी छोटेलाल श्रीवास्तव। उत्तर सी रुद्री नवागांव धमत्री वन सत्याग्रह 1930 में हुआ था।
इस सत्याग्रह के प्रथम सत्या। हमें उम्मीद है आप लोगों को छत्तीसगढ़ का प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, तो ब्लाइंड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माय चैनल।